क्या हम इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे सेशन में सभी बच्चों को इतने इम्प्रेसिव तरीके से मैनेज किया और साथ ही जॉयफुल लर्निंग के साथ उन्हें सिखाया भी। हाँ, हाँ, ये ठीक रहेगा। नमस्कार। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, जिस तरीके से आप बच्चों के साथ खेल रही थी। थैंक यू मैडम। मुझे खुशी हुई आपको हमारे सेशन में देखकर। सच में हमने भी बहुत मज़े किए और ये जाना कि आपने बच्चों के साथ कैसे बातचीत की और उन्हें कितने ही इम्प्रेसिव तरीके से बहुत ही इजीली मैनेज किया। आप यह जादू कैसे करते हैं? क्योंकि ये मैजिक बस है। वास्तव में ये सच है। मैंने माता पिता और हेडमास्टर से कहानियाँ सुनी कि उनके बच्चे स्कूल में गतिविधियों में बहुत सक्रिय रूप से व्यक्त कर रहे हैं और भाग ले रहे हैं। क्या आप इसे और अधिक साझा कर सकते हैं कि आप इसे कैसे करते हैं? मुझे यकीन है कि यह हमारे शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। सत्र आयोजित करते समय आप क्या ध्यान रखते हैं? मुझे यकीन है कि कुछ मंत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही सरपंच जी। 5 मंत्राज है, जिसे हम 5 की एलिमेंट्स बोलते हैं हमारे प्रोग्राम का। क्या आप इन 5 तत्वों को संक्षेप में बता सकते हैं? पहला है पार्टिसिपेशन। सेशन के दौरान कोई भी बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जाता। हम लोग बच्चों में इक्वल पार्टिसिपेशन का ध्यान रखते हैं पूरे सेशन में। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है, तो फैसिलिटेटर उसकी परिस्थिति को जानकर ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो पैसिव तरीके से हो, जैसे स्कोर करना, रेफर करना या एक्टिविटी का इंस्ट्रक्शंस देना इत्यादि। हमारी एक्टिविटीज़ निश्चित समय में कम रिसोर्सेज और स्थान के साथ बच्चों के मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि सेशन में भाग लेने वाले हर बच्चे के पास समान रूप से पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, या वो इस बात का ख्याल रख रहे हों कि वो समान रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा है जॉयफुल लर्निंग। अब जब ये सभी सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनके सेशन का पूरा एक्सपीरियंस जॉयफुल हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान बेहतर तभी सीख पाएंगे जब किसी चीज़ को खुशी से सिखाया जाए। यदि सेशन में बच्चे को एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, सीखेंगे भी नहीं। एक बच्चे को बहुत चीज़ों से खुशी मिल सकती है, जैसे किसी टास्क को पूरा करने की कोशिश करके, सिंगिंग करके, डांसिंग करके, खेलने से या खुद के बारे में सीखने की चीज़ें इत्यादि। हम्म, बहुत बढ़िया। मुझे और बताओ। मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे और हर जगह दौड़ रहे थे और बहुत आनंद ले रहे थे, लेकिन आप शांत रहे और अच्छी तरह से प्रबंधित रहे। एक पल के लिए भी मैंने नहीं देखा कि आप किसी बच्चे पर गुस्सा हो रहे हो या चिल्ला रहे हो। वह हमारा तीसरा एलिमेंट है, सेफ एनवायरनमेंट। मेरा मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी बच्चे मेरे और अपने साथियों के साथ सेफ फील करें। सेफ एनवायरनमेंट को हम दो तरीकों से समझते हैं। फिजिकल सेफ्टी, खेल की जगह को सुरक्षित रखना, साफ खेल का मैदान, असुरक्षित जगहों को मार्क करना, एक्टिविटी में उपयुक्त इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना और ये ध्यान रखना कि सभी एक्टिविटी के नियमों का पालन करें। इमोशनल सेफ्टी, इसे याद रखने का सिंपल तरीका है अपने चेहरे के पार्ट्स को याद रखना। आंखों से किसी को घूरना नहीं है जिससे सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगे। कानों से किसी को इग्नोर नहीं करना है अगर आपको कोई बुला रहा है या कोई कुछ कहे। अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल या किसी को निक नेम से ना बुलाएं। गले से वॉइस और टोन जेंटल रखें। बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स का ध्यान रखें। गुड टच और बैड टच में फ़र्क करें।
गुड टच यानी सामने वाले को ये महसूस कराना कि आप उनकी केयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे हैंडशेक और हाई फाइव देना। बैड टच, ऐसा टच जिससे सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगे, जैसे हिटिंग, किकिंग और प्राइवेट पार्ट्स को टच करना। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है, बच्चों के साथ काम करते समय हम अक्सर इसे भूल जाते हैं और कभी-कभी हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि अगर हम इनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बच्चा क्या महसूस कर सकता है। स्कूल में भी हम सभी के लिए यह बहुत हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भागीदारी और आनंदपूर्ण शिक्षा केवल तभी होगी जब हर कोई सत्र में सुरक्षित महसूस करे। एब्सोल्युटली मैडम। मुझे बताएं कि आप ये सब कैसे सिखाती हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आप गतिविधि को खेलने के बाद किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे।